राजेंद्र प्रसाद मातो पोगड़ा ये आर्गन वादक आलोक जी को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। राम जी को भी देख लीजिए। देख सी शोभा सुख पावा। चकोर के लिए कहा गया है कि चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो इतना हर्षित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि उसके मुख से वाणी नहीं निकलता। तो राम जी को भी देख लीजिए। हृदय सराहत बचन न आवा। चकोर के लिए कहा गया है कि चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो उसके सौंदर्य को देखकर उसका नेत्र एक टक तो सभी लोग अपने अपने रुचि के अनुसार राम जी को देखने लगे और आपस में कहने लगे कि ये जानकी जोगू। सभी लोग आपस में लेकिन बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, इनसे यह कठोर धनुष भला टूटेगा कैसे? क्योंकि राजाओं के भुजबल रूपी चंद्रमा के लिए ये शिव जी का धनुष तो महाराज राहु है, कठोर है, भारी है। और यह बात सबको मालूम था भैया। इस बात को सभी लोग जान भी रहे थे। इसीलिए तो रावण और बाणासुर ने तीनों लोगों के राजा इकट्ठा थे। तो फिर रावण और बाणासुर का ही नाम क्यों आया? तो इस शंका का समाधान यह है कि रावण जो था ना भैया, रावण बात बात में कैलाश पर्वत उठा लिया था और बाणासुर सुमेरु पर्वत उठाया था। इसलिए रावण और बाणासुर का नाम लेकर मानो यह निश्चित हो गया कि वह जो धनुष था ना, वह कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत से भी अधिक भारी था। विवेकी राजा बैठे थे ना, सभी लोग राम जी और सीता जी को माता पिता जानकर धनुष के पास जाने में भी भैया अपराध समझे कि जिनके कछु विवेक मन माही तो चाप समीप महीपन जाए। जितने भी विवेकी राजा थे सभी लोग राम जी और सीता जी को माता पिता जानकर धनुष के पास जाने में भी अपराध समझे। बड़े थे क्या? नहीं, यह तो लक्ष्मण जी केवल कौतुक कर रहे थे और इस कौतुक को सभी लोग जान भी नहीं पाएंगे। यह कौतूहल जाने कोई जा पर कृपा राम कह होई। तो वह तो लक्ष्मण जी का केवल कौतुक था, नहीं तो लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है, शेषावतार है और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी शेष जी के सिर पर टिकी हुई है। तो यदि शेष जी ही गिर जाएंगे तब तो संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, रसातल में चली जाएगी। तो जिस समय लक्ष्मण जी गिरे थे उस समय मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने के लिए पहले आता है और मेघनाथ कोई साधारण बलशाली। महाराज जनक जी का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक, तुम इतने विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? अरे यहाँ स्वयं रघुवीर बैठे हैं और तुम कह रहे हो कि वीर विहीन नहीं मैं जाने। तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यदि कोई आपका अपमान करे तो हे भैया, मैं सीता जी के बाप को क्या, आपके भी बाप को छोड़ने वाला नहीं हूँ। राम जी हंसने लगे, बोले कि अरे लक्ष्मण, तू पागल हो गया है क्या? अरे मेरे पिताजी में और तेरे पिताजी में कोई अंतर है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा भैया बिल्कुल अंतर है। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या अंतर है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति महाराज दशरथ जी हैं, लेकिन मेरे पिता दशरथ जी नहीं है। बोले फिर कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। हे नाथ, मेरे तो माता पिता गुरु बंधु सब कुछ आप ही हैं। और राम जी बड़े सहज भाव से धनुष के पास जाते हैं कि सहज
स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। भगवान राम जी बड़े सहजता से धनुष के पास जा रहे हैं। अब राम जी को देखते ही सभी पूर्ववासी तो भैया कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा और सोके सोया सकल संसारा। कुंभज ऋषि देखने में कितने छोटे, लेकिन वो अपार समुद्र को सोख गए। और इतना ही नहीं, छोटे से मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है कि उस छोटे से मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सभी देवी देवता रहते हैं। कितने ही छन राम मध्य धनु तोरा, कि प्रेम विवश बहिराई न जाए। प्रेम बस राम जी के गले में जयमाल नहीं पहना पा रही है। राम जी ने कहा सीते जयमाल तो पहनाओ। सीता जी ने कहा प्रभु वह तो मैं पहना ही दूंगी, लेकिन पहले आप यह बताइए कि किसी वस्त्र को तोड़ने में समय लगता है या जोड़ने में? तो जोड़ने में लगेगा ही। उसके बाद राम जी ने कहा चलो ठीक है कुछ देर और सही। तो जब कुछ देर और हो गया तब राम जी ने कहा सीते अब तो जयमाल पहनाओ, अब तो बड़ा विलंब हो गया। और देख नहीं रही हूँ इस सभा में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग बैठे हैं। सभी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे कि देखो तो सही राम किस तरह से अपना सिर झुकाए खड़ा है। सीता जी ने कहा प्रभु, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया सिर नहीं झुकाना है, ससुराल का मामला है, सिर नहीं झुकाना है। अब तो लक्ष्मण जी राम जी अपना सिर सीधा कर लिए भैया। सखियों ने कहा कि अरे सरकार सिर तो झुकाइए, तभी हमारी किशोरी जी जयमाल पहना पाएंगे। राम जी ने कहा रघुवंशी हूँ, सिर तो नहीं झुका सकता। सखियों ने कहा देखिए सरकार आप कोई भी हो, ससुराल का मामला है, सिर तो झुकाना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आज सिर तो नहीं झुका सकता। सखियों ने कहा सरकार विवाह में सिर झुकाने की रीति होती है। सीता जी हाथ में जयमाल लिए लिए भैया थक गई, परेशान हो गई। तब लक्ष्मण जी से इशारे में बोली कि झुका दो ना अपने भैया को। अच्छा लक्ष्मण जी अपने भाभी जी के तकलीफ को समझ जाते हैं और तुरंत राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और राम जी ने कहा अरे अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप इतना बड़ा काम किए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और जब तक आप मुझे उठाएंगे नहीं तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। तो जिन ही भगवान राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं, ते ही किशोरी जी राम जी के गले में जयमाल पहना देती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की तनी झुक द्यावा तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तनी झुक द्यावा तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। आज भगवान की शादी है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरा की शादी है, आज भगवान की शादी है।
शादी है। सीता जी ओ मुस्काने मुझे नामा मिल जावे। सीता जी ओ मुस्काने मुझे नामा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी कामना। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी कामना। डांस करते हुए नृत्य करते हुए भगवान को रिझाते हुए हरि बोल हरि बोल चलता रहेगा हरि बोल। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों टोलों में पड़ता समान सखिया। चारों टोलों में पड़ता समान सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। सब भरते मन में दुल्हा कमाल सखिया। सब भरते मन में दुल्हा कमाल सखिया। शेष बड़ी मोरिया कुंडल सोहे करनवा। शेष बड़ी मोरिया कुंडल सोहे करनवा। कर कर गजेरा रे झूलती नयनवा। काल काल गजेरा रे झूलती नयनवा। ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल। लागे जोगी मोनी
कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया